कि आप सबको और सभी दर्शकों को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये परंपरागत पूजा के क्रम में हम लोग अपनी जवाबदेही निभाते हैं। आपने देखा सर्वप्रथम अश्व और गज की, हाथी और घोड़े की पूजा हुई, उसके बाद शस्त्र पूजा हुआ, शस्त्र पूजन के बाद नगाड़ा पूजा हुआ, नगाड़ा पूजन के बाद में आशा सोटा निशान, उसकी दुआएं हुई और जो हमारी इष्ट देवी हैं उनके यहाँ जाके हम लोग पूजन करके यहाँ आए। जी, ये परंपरागत रूप से सनातन धर्म में भी और परंपराओं में भी सदियों से ये माना जाता रहा है कि दशहरा के दिन, जिस दिन रामचंद्र जी ने रावण पर विजय हासिल की थी, राजा के दर्शन शुभ। तो ये एक हमारे हिंदू रीति रिवाज, धर्म और सनातन व्यवस्था की परंपरा है। तो उसके तहत हम लोग दशहरा के दिन बैठते हैं और जो मिलने के लिए आते हैं तो दशहरा की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। जी, स्वाभाविक है कि किसी भी राज्य में राजा तो एक होंगे, तो परंपरागत ये राजा का त्यौहार, दशहरा का त्यौहार, यानी राजा के प्रति अपनी आस्था, अपनी भावनाएं प्रकट करने का ये दिन 365 दिन में एक दिन ये हमारी भारतीय सभ्यता, धर्म व्यवस्था, सनातन व्यवस्था, उसमें ये निहित रहा। तो उसी परंपरा को हम लोग निर्वाह करते चले आए। अब तो स्वरूप बदल गया है। आखिरी दशहरा मुझे याद है, दादा हजूर आज़ादी के पहले जो अंतिम महाराज थे, पूर्ण रूप से जो महाराज थे, रामानुज शरण सिंह देव, उसके बाद तो भारत सरकार जिनको मान्यता देती थी वो महाराज बनते चले गए। रामानुज शरण सिंह देव जी के बाद में अंबिकेश्वर शरण सिंह देव जी, उनको भारत सरकार ने बाकायदा लिखित में मान्यता दी। उनकी मृत्यु उपरांत डैडी को महाराजा मदनेश्वर शरण सिंह देव के रूप में लिखित में भारत सरकार ने मान्यता दी। और 71 के बाद में ये सिलसिला टूटा जब इंदिरा गांधी जी ने राजाओं के जो विशेष अधिकार थे उनको भंग किया। कहते हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है, अंतर्राष्ट्रीय संधि थी ये, फिर भी भारत सरकार अब अपने तरफ से नहीं लिख के देती। फिलहाल ये जो स्थिति है, पहले हाथियों का जुलूस निकला करता था, हाथी यहाँ से जाते थे, गद्दी पे जाते थे इमलीपारा में, जहाँ अभी स्कूल चल रहा है, नया स्कूल जो खुला है, और वहाँ से फिर हाथियों का जुलूस मठपारा जाता था, बिलासपुर रोड में। वहाँ मठपारा में नीलकंठ को उड़ा के फिर महाराज यहाँ पर आके बैठते थे और लोगों से मिलते थे।